कारीगुरु जी, एक बार फिर मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। भगवान की जब आराधना हम करते हैं तो सामने में एक मूर्ति रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये मूर्ति किस चीज़ से बना हुआ है। मुझे ये भी पता नहीं कि ये मूर्ति श्मशान की मिट्टी से बनी हुई है या तवाइफों के कोठे से बनी है या यज्ञ भूमि की बनी हो या किसी चौराहे की मिट्टी हो, लेकिन उस मूर्ति में हम सिर्फ भगवान की तस्वीर देखते हैं। अगर ऐसी बात होती तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति का पूजा नहीं करते। जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जो जात और धर्म को देख के वो शिक्षा दिया करते थे, लेकिन गुरु में एक गुरु की भावना हम लोग देखते हैं। इसकी पुष्टि मुझे एक कहानी में मिली। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी और उसका नाम बैरागी थी। वो बैराग की बातें क्या करती थी, राजा उससे बहुत खीन हो गया था। राजा तो अय्यासी था। वो बेटी को कहती ये दुनिया के संसारिक में बैठो बेटा, ये सारी बातें तो मत किए, लेकिन वो बेटी कभी नहीं मानी। तो राजा ने खींच होकर उसे घर से दूरी पे एक मकान बना के रख दिया। बोला कि जब तक तुम अपने में चेंज नहीं करोगे मैं तुमसे नहीं मिलूँ। उसके बाद एक दिन एक चोर ने उस लड़की के घर के पास घुमाया, उसे बहुत सा सोना जेवरात देखा तो उसने सोचा कि क्यों न कोई रूप बदल के उसे जेवरात और पैसे लूँ। उसने एक साधु का भेष बनाया और उसके सामने जाके कहा कि बच्चा मुझे पानी पिलाओ। वो लड़की कहा कि महाराज आप सामने बैठिए, मैं घर से पानी लेके आती हूँ, आपको पिला देती हूँ। जब उसके सामने ग्लास दी तो उसने साधु ने बोला कि ये तुम दीक्षा ली होगी? क्योंकि नहीं मैंने दीक्षा, तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊँगी, मैं इसलिए मुझे माफ़ करो, मैं चलता हूँ। फिर वो बैरागिनी ने कहा कि महाराज मुझे आप ही दीक्षा दे दीजिए। कल के अगर दीक्षा लेना चाहती हो, गांव के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ है, वहाँ तुम्हें पहुँचना पड़ेगा और तुम्हारे पास जितनी जेवरात है पैसे वो लेके आना पड़ेगा। उसने सारे सामान लेके उस पीपल के पास पहुँची और ये साधु जाके उससे कहा कि देखो इससे पहले तुम्हें परीक्षा में पास होना पड़ेगा, मैं तुम्हें इस पेड़ में बांध देता हूँ और कुछ दिनों तक इसमें पेड़ में बंधे रहना पड़ेगा और सारा जो सामान है मैं लेके चला जाता हूँ सुरक्षा के लिए, और जब तुम खड़ी उतरोगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँगी। फिर वो साधु तो लौट के आया नहीं। एक गांव में हल्ला हो गया, एक राजा की बेटी को किसी ने पीपल के पेड़ में बांध दिया। राजा उसके पास गया, कहा कि बेटी ऐसी क्या बात है, तुम किसने बांध दिया? कि मेरे को गुरु का ये चरित्र नहीं है कि किसी बच्चे को पेड़ में बांध के उसकी सारी संपत्ति को लौट जाए। कल के नहीं, आप भगवान नहीं समझते। अगर गुरु की ये बंधे ही नहीं होते तो शायद आप हमसे मिलते नहीं। आप हमें ये गुरु की कृपा है कि आप मुझसे मिले। फिर वो कहा कि ठीक है बेटी, यही बात, तो बंधे ही रहो। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी एक लाचार लड़की को पेड़ में बंधे हुए देखे, पास गए, बोले कि बेटी ये क्या हालत है? उसने कहा ये देवर्षि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपके विषय में काफ़ी सुना था और आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं मिल नहीं पाऊँ। सौभाग्य है मेरे गुरु की जो बांध दिया, इसलिए आप आए, आपको भी नमस्कार। कहा कि बेटी वो चोर उचक्का है, तुम्हारे इसके साथ क्यों ऐसी पड़ी हो? कि नहीं गुरुदेव मुझे मत खोलिए, मुझे छोड़ दे इसी हालत में। जब वो जाके वो भगवान नारायण से जाके कहा एक धरती पे एक ऐसी लड़की है, पता नहीं उसके जाल में क्या फंसा गया। तो नारायण के चलो एक बार मैं भी चलता हूँ। तो नारायण भी आ गए। नारायण को सामने देखे हो बैरागिनी, तो कहा कि आओ भाग्य हो, जो मुनि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते उसको तो भगवान दर्शन नहीं देते हैं। ये मेरी गुरु की कृपा है कि आपने मुझे दर्शन दिए। इस पर उसने कहा कि देखो ऐसी नहीं है बात, मैं तो कहने कुछ भी हो, अगर वो गुरु मुझे नहीं बांधते तो शायद आप नहीं होते। मुझसे पिता से भेंट नहीं होती और ये नारद जी से भेंट नहीं होती। मेरा उस गुरु की कृपा, गुरु की महानता होनी मत कीजिए भगवान, ये मेरी आपसे विनती है। तो उसने कहा, नारायण ने बोला कि अब उस चोर को खोजो। तो नारद जी बोले कि हम कहाँ खोजेंगे, क्योंकि आप तो दुनिया में बस रहे थे, उसको पकड़ के वो कौन सच है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। उस साधु को उसने पकड़ा, फिर उसके सामने भगवान से सामने वो भी दंडवत किया, क्या हो भाग ये लड़की जिसके कारण आप लोगों से मेरे दर्शन, मैं तो चोर हूँ,
ये देखिए गुरु की कितनी कृपा है। ये नहीं देखा कि उसने कि मेरा गुरु चोर है, उसके चरित्र को नहीं देखा। जिस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य में ये नहीं देखा कि जो जात और धर्म को ही वो शिक्षा देते हैं, अर्जुन को ही मानते हैं, लेकिन उसके गुरु की आस्था थी तो एकलव्य जो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बना। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है।